नमस्कार बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल रूपचंद टीचर्स गुरु में। बच्चों, आज हम जो है कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का विषय लेके आए हैं और ये अध्याय 2 रहेगा और पाठ यानी चैप्टर का नाम रहेगा बंधुत्व, जात तथा वर्ग। यानी बंधुत्व मीन्स भाई होता है, जाति तथा वर्ग यानी इन सब जातियों का विस्तार कैसे हुआ। आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक रहेगा। पहले हम लोग वैकल्पिक क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में अतिलघुत्तरीय क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि महाभारत के युद्ध को क्या कहा गया है। यानी जो महाभारत का युद्ध था इसे क्या कहा गया है कि ये एक धर्म युद्ध है, कि गृह युद्ध है, कि शीत युद्ध है, कि इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जो महाभारत का युद्ध था एक धर्म युद्ध था। कौन सा युद्ध था? धर्म युद्ध, और धर्म की लड़ाई लड़ी गई थी। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे बच्चों। महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? तो महाभारत की रचना में लगभग फ्रेंड्स 1000 वर्ष लगे थे। कितने बच्चे? 1000 वर्ष लगे थे। सही जवाब 1000 वर्ष हो जाएगा। महाभारत की रचना में लगभग कितने वर्ष लगे थे? 1000 वर्ष लगे थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना गया है। यानी जो है निम्न में से किस भाषा के ग्रंथ को आधिकारिक माना जाता है। तो बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा को। संस्कृत भाषा को एक आधिकारिक भाषा माना जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे कि एकलव्य किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, कक्षा 12 के विद्यार्थी जरूर देखें सब क्वेश्चन कि एकलव्य किस सामाजिक समुदाय से संबंधित था। तो एकलव्य जो है निषाद समुदाय से संबंधित था। किस समुदाय से? निषाद समुदाय से। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किस विवाह को सर्वोत्तम माना गया है। यानी किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है। दैव विवाह को, कि बहुर विवाह को, कि ब्रह्मा विवाह को। तो किस विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना गया है? तो ब्रह्म विवाह को बच्चों। ब्रह्म विवाह को सर्वोत्तम विवाह माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? तो बौद्ध धर्म ने। कौन सा धर्म ने बच्चों? बौद्ध धर्म ने। नहीं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किस धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी? तो बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना की थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है। तो मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो बुनकरों का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यानी किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। आप लोग बताइए कि किस ग्रंथ में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में। किसमें फ्रेंड्स? ऋग्वेद में जो है वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद क्या है ये बच्चों? ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अगला क्वेश्चन है भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। यानी जो है क्वेश्चन आपके सामने है कि भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है। भागवत पुराण का, कि रामायण का, कि महाभारत का, कि देवी भागवत का। भागवत गीता सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश है महाभारत का। किसका? महाभारत का। इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखेंगे जो अतिलघुत्तरीय प्रश्न रहेगा अध्याय 3 का इतिहास का। ये क्वेश्चन देखेंगे उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यही है उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो 2 विशेषताएं कौन सी है देखेंगे। पहली विशेषता है उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग क्या था? यज्ञ था। यह पहला विशेषता हो गई। उत्तर वैदिक काल की धार्मिक जीवन का एक आवश्यक अंग क्या था? यज्ञ था। दूसरा विशेषता क्या है? अब यह विश्वास प्रबल होता जा रहा था कि यज्ञों के संपादन द्वारा सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकती है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि अब यह विश्वास प्रबल होता जा रहा था कि यज्ञों के संपादन द्वारा सभी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति की जा सकती है। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है कि पितृसिंहता किसे कहते हैं। पितृसिंहता यानी जहां पिता ही सर्वे सर्वा होता है उसे पितृसिंहता कहते हैं। और मातृ सत्तात्मक किसे कहा जाता है? जहां माता सर्वे सर्वा होती है। तो बहुत सरला है। यानी पितृसिंहता में
पिता के बाद पुत्र, फिर पुत्र के बाद पौत्र, ऐसी जो है परंपरा चलती रहती है। वैसे भी माँ तो सत्तात्मक है। देखेंगे वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र, फिर पौत्र, फिर पौत्र से चलती रहती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, पितृसिकता कहते हैं। तो इसका सही जवाब ये हो जाएगा बच्चों। बहुत सरला है, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाए बच्चे कर लेंगे। उसके बाद में है महाभारत का ऐतिहासिक महत्व बताइए। अगला क्वेश्चन है अतुल्यगुत्री में कि महाभारत का ऐतिहासिक महत्व आप लोग बताइए। तो बच्चों देखेंगे कि महाभारत जो है उपमहाद्वीप का सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। 1 लाख है। इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा दिया गया है। तो महाभारत के ऐतिहासिक महत्व आप बताइए। तो आप लिखिए कि महाभारत जो है उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से एक है। वर्तमान में इसमें श्लोकों की संख्या लगभग 1 लाख है। इसमें विभिन्न सामाजिक श्रेणियों व परिस्थितियों का लेखा जोखा दिया गया है। तो बच्चों ये था आज का बहुविकल्पी एवं अतुल्यगुत्री प्रश्न। यदि वीडियो को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।